अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम तरीन है। सहाफ़त के हवाले से है। सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना रहता है फ़ील्ड में काम करते हुए। कभी मुलजमान नाखुश हो जाते हैं, कभी जो सरकारी इदारे नाखुश होते हैं ख़बर देने के ऊपर, कभी हुकूमतें और कभी पुलिस और कभी मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में ख़बर देने के ऊपर सहाफ़ियों से नाखुश होते हैं, जिसकी वजह से शदीद ना सिर्फ ज़िंदगी के जो है वो लाले पड़े रहते हैं सहाफ़ियों को, बल्कि उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिरासा किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और मुश्किलात जो है खड़ी की जाती हैं, जिसकी वजह से सहाफ़ी के लिए सहाफ़त करना जो है बेशतर दफ़ा बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है और ख़बर देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर दूसरे मानों में कहें कि ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, ज़मीन तंग कर दी जाती है, तो बिल्कुल वो बजा होगा। इस तरह सहाफ़ियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो सिंध के अंदरूनी इलाके हों, बलूचिस्तान के या फिर पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और तमाम इलाकों में अक्सर हम जो है वो यही देखते हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ जो बड़े इदारे हैं, हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो ओन नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा टूल होता है वो सोशल मीडिया ही एक सहाफ़ी के पास। वो अगर कभी वो ज़ाहिर ख़बर के ज़रिए के लिए इस्तेमाल करता है अपने सोशल मीडिया के टूल को, तो उसको ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि उसको उसकी जान को ख़तरात लाक होते हैं, बल्कि वही बात कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब गुज़श्ता रोज़ जिस तरह ख़बर आई कि जो वज़ीर आला सिंध से जो एक बहादुर अंदाज से एक निडर सहाफ़ी के तौर पर जो सवाल करने वाले थे सुल्तान रिंद, उनकी गिरफ़्तारी की इतलात आई और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन है सिंध असम्बली में, सिंध में अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, इनकी जानिब से काफ़ी मज़म्मत की गई और उसको बाज़याब करने, रिहा करने के हवाले से बात हुई। और उसके बाद फिर जो है वो बताया गया है कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उनको रिहा तो कर दिया है, लेकिन शदीद जो है जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब चूँकि जब ये सोशल मीडिया पे बात हुई और फिर मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि इस पे मैं खोज लगाऊँ, इसके ऊपर बात करूँ, और उसके बाद फिर मैंने अब ना सिर्फ सहाफ़ी दोस्तों से और मुख्तलिफ़ ज़राए से बात की, बल्कि फिर मैंने जो है वो सुल्तान रिंद साहब से भी बात करने की कोशिश की। और मुझे सदीक जान साहब का भी फ़ोन आया इस्लामाबाद से कि आप इनसे रब्ता करें और जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने रखें कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुनान कहें या उनके सोशल मीडिया के जो विंग है, वो मुख्तलिफ़ जो ख़बरें फैला रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो तौर तरीक़ों से बातें कर रहे हैं, तो उसमें असल ख़बर ज़ाहिर है वो रह जाती है लोगों के जो न्यूट्रल लोग हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत न्यूट्रल है लोगों की है, तो वो फिर उनके दिमागों में काफ़ी मुतज़ाद चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए फिर सदीक जान ने भी कहा और फिर मैंने कोशिश की ताकि मैं उस तह तक पहुँचूँ कि असल वजह है क्या। मेरी फिर बात भी हुई सुल्तान रिंद साहब से। उनसे वो उनके काफ़ी जज्बे जो है अब भी बुलंद हैं और वो कहते हैं कि मरना तो एक दिन ज़रूर है और अगर सच बात करके आदमी मरे तो वो अच्छा होगा, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। वो हमेशा हक़ और सच की बात, अपने इलाके के मसाइल, अपनी आवाम के मसाइल वो उजागर करते रहेंगे। उनसे मेरी क्या बात हुई और उन्होंने काफ़ी चौंका देने वाली बातें की जो अब तक ना सोशल मीडिया पे आई हैं, ना मीडिया पे आई हैं और ना ही कभी कोई बात हुई है। वो बात भी उन्होंने मुझसे की जो मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर हम उनके साथ हैं, ज़ाहिर है हमारे साथ भी, हमें भी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है फील्ड में। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह मैंने उमर शरीफ साहब की वीडियो की, उस दौरान भी उनके जो भांजे बताया गया है कि वो उन्होंने भी मुझे भी ज़द्दोगोब किया, हिरासा किया और अब मुझे भी धमकी लगा के गए थे कि तुम्हें देख लेंगे। अब क्या देखते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सुल्तान रिंद का चूँकि ये इशू है, तो इसलिए सुल्तान रिंद साहब से जो मेरी बात हुई और उसके बाद मेरे मुख्तलिफ़ ज़राए से जो मेरी बात हुई वो मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सुल्तान रिंद साहब कहते हैं कि जिस तरह कच्चे के इलाके में शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से आए रोज़ पुलिस जो के जवान थे शहीद हो रहे थे, वहाँ पर एक दहशत का माहौल था। उसके बाद फिर देख रहे थे कि मुसलसल नाकामी हो रही थी पुलिस की और हुकूमत की, जो एक हुकूमत की रेट जो है कच्चे के इलाके में बहाल नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर जिस तरह वावेला मचा और उसके बाद फिर मीडिया ने खबरें जो है वो चलाना शुरू की, तो उसके बाद फिर IG सिंध के साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो सवाल किए वो आप सब ने सुने भी हैं, अब भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है और इससे पहले सब ने सुने भी थे कि उन्होंने मुराद अली शाह साहब से सवाल किया थे। अब सुल्तान साहब कहते हैं कि जब से उन्होंने मुराद अली शाह साहब के बारे में बात की, मुराद अली शाह साहब से असल हक़ाइक़ मैंने रखने की कोशिश की कि पुलिस के 150 से ज़्यादा जवान जो है इस कच्चे के नाम नेहाद जो ऑपरेशन होता है उसमें जवान शहीद हो चुके हैं। उसके बाद फिर डाकू कोई मारे नहीं जाते। उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और मुख्तलिफ़ जो वहाँ के जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो इन दहशतगर्द अनासर की या डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं,
उनसे मिली भगत होती है। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट वज़ीर आला सिंध जो है वो मुझसे नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को टास्क दिया और मुझे ना सिर्फ मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब मुझे जान के लाले पड़ चुके हैं और मुझे कुछ खबरें चलाने के बाद मेरे खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो का उन्होंने नाम लिया कि तनवीर तुनियो की जो वो उन्होंने दरख्वास्त दी FIA को। चूँकि मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी, वो ख़बर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो भी चौंका देने वाली और इंतहाई हैरान कुन ख़बर है कि जिन लोगों ने हमें या आवाम को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, वो लोग अगर इस तरह पार्टियाँ करेंगे जाकर डाकुओं के साथ या डाकुओं के सरपरस्तों के साथ, तो ज़ाहिर है हैरान कुन तो बात होगी पूरी कौम के लिए, पूरी आवाम के लिए। तो उन्होंने कहा था कि वो ख़बर मैंने सोशल मीडिया पर जब ब्रेक की, आवाज़ उठाई, तो उसके बाद फिर तनवीर तुनियो साहब ने जो FIA में दरख्वास्त दी और FIA ने मुझे तलब किया। वहाँ काफ़ी मैं पेशियाँ भुगतता रहा। उसके बाद फिर वहाँ FIA ने मुझे क्लियर किया है, क्योंकि वो सिर्फ खबर किया था, खबर ही थी जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मैंने कोई और ना किसी के साथ किसी की इज़्ज़त एहतराम और उसके बाद फिर मैंने कोई गलत बात नहीं की थी जिसकी वजह से FIA मुझ पे जो है वो FIR करता है या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। इसलिए FIA ने मुझे क्लियर करा दिया। ये सुल्तान रिंद साहब कहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले शिकारपुर की जेल के अंदर एक ख़तरनाक डाकू भी वहाँ रखे गए हैं, ख़तरनाक लोग भी वहाँ हैं जो इनके सरपरस्त भी हैं, और ख़ासतौर पर तेगू खान तेगानी और इसके अलावा दीगर जो पकड़े गए थे। सब कुछ जानते हैं कि तेगू खान तेगानी कौन है। तो उसकी वहाँ पर जो है वो सेंट्रल वहाँ की जो जेल है शिकारपुर की, उसके अंदर एक जो है वो पार्टी रखी गई, प्रोग्राम रखा गया। वहाँ पर पुलिस के आला अफसरान, DIG सतह के, SSP सतह के, SP सतह के और नीचे के लेवल के जो पुलिस के अफसरान थे, ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की बल्कि उस प्रोग्राम में खाने भी उड़ाए गए और उनके साथ मीटिंगें भी हुई, एक जश्न मनाया गया, एक प्रोग्राम किया गया वहाँ शिकारपुर जेल के अंदर। उस पर उन्होंने कहा कि सवाल उठाए थे कि किस कानून के तहत पुलिस के जो आला अफसरान हैं उन्होंने जेल के अंदर जो डाकू, जो मतलूब, जिन्होंने सिंध की आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, उनके साथ फिर प्रोग्राम में कैसे शिरकत की, उनके साथ कैसे बैठ के खाने खाए, किस कानून के तहत किए। मैंने वो सवाल उठाया था। उसके बाद फिर मेरे खिलाफ FIA में तनवीर तुनियो साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी और उसके बाद फिर FIA ने मुझे तहकीकात के लिए बुलाया। लेकिन अब मैं FIA से क्लियर हो चुका हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत बात या किसी की गुस्ताखी नहीं की थी। अब उन्होंने कहा कि इससे पहले जो 2 रोज़ के लिए लगाए गए थे SSP उस वक्त शिकारपुर अमीर सऊद साहब, उन्होंने कहा कि लगता था कि वो जो है वो ऑपरेशन के मूड में हैं और उन्होंने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन भी शुरू किया। लेकिन सूबाई हुकूमत उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर ऑपरेशन नहीं करना चाहती। सिंध के जो और पुलिस अफसरान हैं वो वहाँ कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नहीं करना चाहते। इसलिए अमीर सऊद साहब का जो है वो वहाँ से नवाबशाह तबादला कर दिया गया और उसके बाद फिर यहाँ पर जो तैनात किए गए तनवीर तुनियो साहब को जो है वो उन्होंने कहा कि SSP लगाया गया। उसके बाद ऑपरेशन बंद हो गया। तो उन्होंने कहा हम तो ऑपरेशन के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि इस तरह लोग परेशान हैं, उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, पुलिस अफसरान जो है एहलकार वहाँ शहीद हो रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी जो है उन्होंने कहा कि मुश्किलात का सामना है वहाँ सिंध की आवाम को, कच्चे की आवाम को। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर है वो जब मैं सवाल उठाता हूँ, जब बात करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले मेरे खिलाफ़ मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ लगी थी, उन्होंने भी मुझे हिरासा करने की कोशिश की और उसके बाद फिर मेरे खिलाफ़ अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार किया। 2 घंटे के अंदर 3-4 थानों के चक्कर लगवाए, हथकड़ियाँ लगाई और हिरासा करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। और उसके बाद अब जो उन्होंने कहा कि मेरे सामने लाकर जो खड़ा किया है वो है इम्तियाज़ शेख साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं, उनके कोऑर्डिनेटर को लाकर खड़ा किया। और उसके बाद फिर अभी तक मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन अब भी मेरी जान को भी ख़तरा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेट्स भी की जा रही हैं, मुझे डराया धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा जब मैं गिरफ़्तार किया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है वहाँ की सहाफ़ी बिरादरी, वहाँ के जो शिकारपुर और अंदरून सिंध के जो सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ लोग जो हक़ और सच की बात सुनना चाहते हैं या हक़ और सच को सपोर्ट करते हैं, तो वो खड़े हुए, उन्होंने एहतिजाज किया, उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर थाने के बाहर जमा हो गए, धरना दिया। उसके बाद फिर पुलिस को मजबूरन जो है वो मुझे रिहा करना पड़ा। लेकिन मुझे हथकड़ियाँ लगाएंगी और मुझे जो है बिलाजवाज़ जो है मेरे खिलाफ़ जो है कार्रवाई की गई। अब वो सवाल करते हैं कि अब भी उनको जो है वो समझते हैं कि वज़ीर आला सिंध के ऊपर जो उन्होंने सवाल किए थे वहाँ सवाल उठाए थे, क्योंकि हम देखते हैं, सब जानते हैं कि तकरीबन कोई भी सहाफ़ी जुर्रत नहीं करता कि सामने किसी वज़ीर या किसी भी मुशीर के आगे या किसी सियासी अफसर के सामने या किसी सियासी जो नुमाइंदे रहनुमा के सामने खड़े होकर इस तरह बहादरी और दिलेरी से सवाल करें जिस तरह सुल्तान रिंद साहब ने किए थे। तो ये तो इस तरह के सवाल तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब
साहब या कोई वज़रा, तो वहाँ पर जो फैक्ट्स के और हक़ाइक़ के साथ जो चीज़ें रखी थी जो सुल्तान रिंद ने, तो उसके बाद फिर उनका कहना है कि मुराद अली शाह साहब तब से उनसे नाला हैं, गुस्से में हैं और किसी न किसी तरीके से मुझे सबक सिखाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने यही कहा कि अब मैं ज़ाहिर है मेरी फैमिली को और मुझे और उसके अलावा जो जितने भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ख़तरात लाके, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। अब चूँकि मुख्तलिफ हमारे सीनियर जो दोस्त सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं कि सोशल मीडिया पर वो बात कर रहे हैं कि जो वहाँ के अंदरून सिंध के सहाफ़ी हैं, यानी ख़ास तौर पर सुल्तान रिंद साहब के बारे में कहा गया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो वीडियो बनाई, उसके बाद फिर वीडियो बनाने के ऊपर जो पुलिस ने उनको बुलाया था, यानी कि सुल्तान रिंद साहब को हमारे सीनियर जो कराची के सहाफ़ी हैं उन्होंने ब्लैकमेलर करार दिया। उनका कहना, सुल्तान रिंद का कहना था कि वो ब्लैकमेलर नहीं है, असल वजूहात ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी, जो आपने सारी वीडियो में सुनी। उनका कहना था कि मैं वो ना ब्लैकमेलर हैं, ना वो गिल्टी है, ना कभी किसी से कोई नाजायज़ फ़ायदे उठाने की कोशिश की है, और जो हक़ाइक़ थे, जो सिंध की अवाम के, जो सिंध के मसाइल हैं, वो सामने रखते हैं। तो अगर इस बात को अगर कोई कहता है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ तो ब्लैकमेलर हूँ, लेकिन मैंने तो असल हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश की थी और यही असल हक़ाइक़ हैं और असल वजूहात हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ सुल्तान रिंद के लिए नहीं, यहाँ पूरे मुल्क में हम अक्सर देखते हैं और भी पूरी दुनिया में भी इस तरह सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हक़ और सच की बात जब करने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से उनको डराया धमकाया जाता है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती हैं और कई लोगों को तो उनको जान से जाना पड़ता है अवाम के लिए जब वो सच और हक़ की बात करते हैं। तो इनके लिए भी बेशुमार मसाइल है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा किस तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब और उसके अलावा उनकी जो जमात है वो जमहूरियत की बात करती है, वो सहाफ़ी आज़ादी की बात करती है, कि आज़ादी इज़हार राय की बात करती है। तो अगर फिर कोई आज़ादी इज़हार राय इस्तेमाल करता हुआ कोई सवाल उठाता है किसी भी जायज़ चीज़ के ऊपर, तो उसके बाद फिर अगर उनको इस तरह हथकंडे इस्तेमाल करके अगर उसकी ज़बान बंदी की जाती है तो फिर उस पर सवाल या निशान है और कौम भी सवाल करेगी और फिर हमारे जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर मीडिया पे लोग हैं वो बात भी करेंगे और वो आवाज़ भी उठाएंगे। और हक़ और सच की आवाज़ उठाने के लिए मैंने उनको सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि असल हक़ाइक़ जो लोग नहीं जान पाए थे ये वीडियो के सामने जो वो रखने के बाद जान पाएंगे। और ये जो सुल्तान रिंद साहब ने बात की है, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी ज़राए से मैंने बात की, मुख्तलिफ सोर्सेज से, पुलिस के कुछ दोस्तों से और मुख्तलिफ जो वहाँ के मकामी दोस्त हैं उनसे बात की, तो उन्होंने भी तकरीबन यही फैक्ट्स रखे हैं जो सुल्तान रिंद साहब ने मुझे बताया कि अब इस तरह मुश्किलात का उनको वहाँ पर सामना है। अब अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए और भी जो सहाफ़ी सिंध में पूरे पाकिस्तान में काम करने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ये हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा और जो लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे बाज आएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो जिनका जो ज़िम्मेदारी है, पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, असल ज़िम्मेदारी, वो अपनी असल ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। और सहाफ़ी का काम होता है ख़बर देना और मैं भी असल हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए मैंने ये खबर आप तक पहुँचाई है। अल्लाह बेहतर करेगा पाकिस्तान और इस कौम का, अल्लाह ताला हामी और नासिर हो।